राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। कैसे श्री हनुमान जी महाराज सबको जोड़ देते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत समय के अनुसार आप लोग श्रवण करेंगे। आप सभी जानते हैं इस समय बहुत सुंदर समय चल रहा है। बहुत से हमारे भक्त गंगा के तट पर, गोमती के तट पर अपनी फूस की मड़ैया बना करके उसमें रह रहे हैं। 1 महीने तक बढ़िया गंगा स्नान करते हैं और गंगा जल पीते हैं। वहीं पर बैठ करके सत्संग करते हैं, संत महात्माओं की सेवा करते हैं। बंधु, एक बार कुंभ का मेला लगा था और उस कुंभ के मेले में एक सेठ जी अपने परिवार के समेत चले गए कि बढ़िया गंगा स्नान करेंगे, सत्संग करेंगे और संत महात्माओं का दर्शन करेंगे, पुण्य करेंगे। कभी कभी ये अवसर आता है जीवन में। पहुंच गए, बढ़िया गंगा स्नान कर रहे हैं। स्नान करते, सत्संग करते, दान करते, पुण्य करते, धीरे धीरे 1 महीना बीत रहा था। लेकिन तब तक एक दिन घटना घट गई। एक शंकराचार्य जी का हाथी जो था वो बहुत पागल हो गया। अब हाथी पागल होकर के भागने लगा, जंजीरें तोड़ दी। अब लाखों की भीड़ थी वहां कुंभ के मेले में। अब उस हाथी के पैर के नीचे कौन आना चाहेगा? तो जैसे हाथी को देखा तो लाखों लोग एक तरफ को भाग रहे थे। अब सेठ जी अपनी सेठानी के साथ में सत्संग करके पांडाल से निकले थे। तो सेठानी की गोद में 1 वर्ष का बेटा था। सेठ जी के एक ही बेटा था, 3 ही लोग थे परिवार में। सेठ जी ने देखा वो भगदड़, तो विचार किया लाओ हम लोग तीनों लोग किनारे हो जाएं। लेकिन जब तक ये सोचा तब तक सेठानी को देखा धक्का लगा भीड़ का। तो सेठानी की गोद से वो 1 साल का बेटा जो था वो जमीन में गिरा जाकर। अब सेठानी धक्के में कहां चली गई, सेठ जी नहीं देख पाए। सेठ जी बेटे को देखने चक्कर में पड़े। अब तब तक सेठ जी को धक्का लगा तो सेठ जी अपने बेटे से दूर पड़े। अब जाना चाहते कि उस बच्चे को उठा लें, लेकिन भीड़ से सेठ जी उठ नहीं पा रहे। जो देखो सेठ जी के ऊपर से पैर रख के निकल जाए, कभी उस बच्चे के ऊपर से पैर रख करके निकल जाए। सेठ जी अपनी चिंता नहीं कर रहे थे, लोगों से चिल्लाकर कह रहे थे भैया बच्चे के प्राण चले जाएंगे, देख करके जाना। लेकिन अपने आगे कौन उस बच्चे को देखे, कौन सेठ जी को देखे। धीरे धीरे जब भीड़ छटी तो सेठ जी अपनी चोट भूल गए, दौड़ करके गए। उस 1 साल के बच्चे को उठा के देखा तो सेठ जी का कलेजा फट गया। वो 1 साल का बच्चा लोगों के पैरों के नीचे कुचल करके मर चुका था। बंधु, सेठ जी ने अपने बेटे की लाश को हृदय से लगाया, धिक्कार मार करके रोने लगे। हे परमात्मा, क्या सत्संग करने का यही फल होता है? हम तो आए थे पुण्य करने के लिए, सत्संग करने के लिए कि हमारा तो जीवन धीरे धीरे बीत रहा है, आगे चल करके हमारे इस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन क्या सत्संग करने से ये होता है? रोते जा रहे हैं और जिधर को भीड़ गई थी उधर ही को चलते जा रहे हैं कि देखें हमारी पत्नी कहाँ चली गई इस भीड़ में। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सेठ जी ने 4-5 चक्कर मेले के लगा लिए, लेकिन सेठ जी की पत्नी कहीं नहीं दिख रही थी। सेठ जी ने कहा हमारा तो परिवार ही नष्ट हो गया। ऐसा कहीं पुण्य होता है क्या? सत्संग करने से, गंगा स्नान करने से यही सब मिलता है? रोते जा रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई, सेठ जी की पत्नी नहीं मिल रही थी। सेठ जी ने कहा बेटा भी मर गया, पत्नी भी चली गई, हमारा तो परिवार ही नष्ट हो गया। तब तक देखा भगवान का मंदिर है, मंदिर के पास पहुंच गए। बेटे की लाश को लिटाया और लाश को लिटा करके भगवान के आगे हाथ जोड़ करके रोने लगे सेठ जी, अपनी व्यथा सुनाने लगे। तो भगवान राम जी के पास में ही श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर था। सेठ जी रो रहे थे, कर दीजिए कृपा
जू घरुनी को न लागे बिना घरनी को। इतने में हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने देखा तो वो दौड़ करके आ गया। उसने कहा सेठ जी देखो ये बेटे की लाश यहाँ से उठाओ और ये प्रसाद उठाओ और चलो वहां हनुमान जी के मंदिर में चलो, यहां से तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। तो सेठ जी ने कहा पुजारी जी हमें तो मूर्ख समझते हो, हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं। जो संसार के मालिक राम जी काम नहीं कर पाएंगे तो वो राम जी के भक्त हनुमान जी कैसे कर पाएंगे। पुजारी जी ने कहा आप पढ़े लिखे होंगे लेकिन आप नहीं जानते जो काम हनुमान जी कर सकते हैं वो राम जी कभी नहीं कर पाएंगे। सेठ जी ने विचार किया, दिन भर हो गया रोते रोते, हो सकता हमारी बुद्धि काम न कर रही हो। तो पुजारी जी की बात मान करके बेटे की लाश को उठाया, प्रसाद उठाया, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बेटे की लाश को लिटा दिया और प्रसाद रख दिया, वहीं पर बैठ गए। पुजारी कहने लगा हाँ यहाँ पर प्रार्थना करो, अनुरोध करो कपिनायक से, तब मुंह देख सको अपनी घरनी को। अब तुम वहां राम जी से प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हें ये पता है राम जी की पत्नी खोई गई तब कौन ढूंढ के लाया था, याद है तुमको? तुम्हारी को पताई लगई है कहा, जो पता न लगाई सके अपनी को। सेठ जी ने मन में विचार किया देखो पुजारी बहुत होशियार है, हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही। जब माता सीता खो गई, उनका हरण हो गया, तो हनुमान जी महाराज के आगे राम जी रो रहे थे और हनुमान जी उन्हें ढूंढ के लाए थे और हम अपनी पत्नी राम जी से ढूंढवाई लेना चाहते, वो कैसे ढूंढ पाएंगे। तो पुजारी जी ने विचार किया कहीं सेठ जी का आत्मबल कमजोर न हो, मनोबल कमजोर न हो, इसलिए पुजारी जी बैठ करके और वहीं पर सेठ जी को उपदेश करने लगे, इन हनुमान जी महाराज की महिमा बताने लगे। बोले तुम डरना नहीं, बेटे की लाश को ऐसे लिटाए रखो, यहीं पर बैठ करके हनुमान जी से प्रार्थना करो, ये ऐसे हैं अगर चाहें तो तुम्हारी पत्नी भी मिलेगी और तुम्हारा मरा हुआ बेटा भी जीवित कर देंगे। भूल गए?